नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुबह के वीडियो में हमने आप लोगों को अपडेट किया था कि आज टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ठीक है, तो आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के कई सारे मुद्दे थे, उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो ये था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जिलों में ना करवा करके मंडलों में करवाई जाए। तो इसकी पूरी जो सुनवाई है कंप्लीट हो चुकी है और जो उसका सार है हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। इसका अभी आर्डर अपलोड नहीं हुआ, आर्डर जैसे शाम तक अपलोड होगा तो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, जो आज सुनवाई हुई उसमें चयन बोर्ड के वकील उपस्थित थे और जो है वो अभ्यर्थियों के वकील उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो मामला था वो मेन मुद्दा था, यहाँ पर परीक्षा जिलों में ना करवा जाए उसको लेकर के। तो जब अभ्यर्थियों के वकील की तरफ से कहा गया कि सर परीक्षा जिलों में करवाई जा रही है, जबकि विज्ञापन में मंडलों में परीक्षा को लेकर के मेंशन के मंडल में परीक्षा करवाई जाएगी और जिलों में अगर परीक्षा करवाई जाती है तो व्यापक रूप से धांधली यहाँ पर होगी, भ्रष्टाचार होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक एक मैनेजर कई सारे स्कूल हैं और जो तदर शिक्षक उन्हीं मैनेजर के स्कूल में सेंटर अलॉट हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर व्यापक रूप से धांधली होगी। तो इस बात को जो चयन बोर्ड के वकील थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब अगर हम पूरा जीआईसी में ही परीक्षा करवाएंगे तो परीक्षा सेंटर जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, पूरे परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाएगा जिलों में। क्योंकि जो छोटे मोटे ज़िले होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जीआईसी वगैरह नहीं होते हैं, ज़्यादातर एडेड कॉलेज ही होते हैं। तो ऐसे में फिर वहाँ पर जो परीक्षा सेंटर बनाने में दिक्कत आएगी। तो हो सकता है ऐसा हो गया हो, उसमें उन्होंने इसमें अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। लेकिन चयन बोर्ड के वकील ने ये भी कहा और जज साहब ने भी इस बात को माना कि क्या गारंटी है कि अगर ये परीक्षा आपकी मंडल में करवाई जाए और मंडल में धांधली ना हो। धांधली तो कहीं भी हो सकती है, जैसा कि आप जानते हैं एलटी ग्रेड की भर्ती मंडल में ही करवाई गई थी, उसके बाद भी हिंदी सोशल में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। 69 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, उसमें भी पेपर लीक हुआ। इस तरह से बहुत सारी भर्तियां जो मंडल में होती हैं उसके बावजूद भी पेपर लीक होता है, ऐसा नहीं है कि पेपर लीक नहीं होता है। वीडियो की भर्ती देख लीजिए, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मंडल में परीक्षा होगी तो वहाँ पर धांधली नहीं होगी। तो इस बात को एक्सेप्ट किया जज साहब ने भी और सभी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बात तो सही है। तो ऐसे में कहा कि चयन बोर्ड के वकील ने कहा कि एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस भर्ती को हर हाल में 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, जबकि पहले कंप्लीट करने की डेट जुलाई 2021 थी। अब हमें कंप्लीट करने के लिए इस परीक्षा को शासन के निर्देशानुसार अगस्त में करवाना पड़ रहा है और इस भर्ती को हमारा टारगेट है कि 31 जुलाई तक कंप्लीट कर लिया जाए और शासन के निर्देशानुसार ही ये जो परीक्षा केंद्र है वो जिलों में बनाए गए हैं। तो चयन बोर्ड ने कहा और जो अभ्यर्थियों के वकील थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये बात तो कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि मंडल में धांधली नहीं होगी, लेकिन अब यहाँ पर यह कि परीक्षा किस प्रकार जिलों में कराई जाए जहाँ से धांधली ना हो, तो इसको लेकर के काफ़ी बहस हुई। और यहाँ पर जो जज साहब ने एक महत्वपूर्ण आदेश ये दिया है कि जो भी परीक्षाएं जिलों में करवाई जा रही हैं उनके हर रूम की 2 घंटे की पूरी एक तरीके से सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत रिकॉर्डिंग होगी और वो जो रिकॉर्डिंग है डीआईएस ऑफिस में जमा की जाएगी, जिससे बाद में कोई भी अगर समस्या आती है तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरा सीसीटीवी जो है 2 घंटे चलेगा और उसके माध्यम से अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल एक महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि आपकी परीक्षा जो है जिलों में ही करवाई जाएगी। अब किसी भी स्तर से जो परीक्षा है कैंसिल नहीं होगी, पोस्टपोन्ड नहीं होगी, है ना, जिलों में ही परीक्षा होगी, निर्धारित तिथि में ही परीक्षा होगी। बस यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो परीक्षा है आपकी सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाएगी। हर रूम की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चलेगी पूरी 2 घंटे की, जिससे अगर रूम में किसी भी प्रकार का जो है छेड़छाड़ है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चयन बोर्ड ने स्पष्ट दिशा निर्देश अपने नोटिस में दिया था, जो कि शायद आप लोगों के पास नहीं होगी, कि जिलों के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे कैसे परीक्षा करवाने हैं, उसमें किस तरीके से अधिकारियों की नियुक्त करनी है, किस तरीके से कक्ष निरीक्षकों को यहाँ पर व्यवस्थाएं करनी है, सारी चीज़ें। उसमें चयन बोर्ड ने ये चीज़ मेंशन करी है कि जो है हर सेंटर पर जो पर्यवेक्षक रहेंगे, ठीक है, पर्यवेक्षक जो रहेंगे वो
सक्षम अधिकारी होंगे, और साथ में जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो भी 50% जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो टीचर्स के रखे जाएंगे वहाँ पर, और जो 50% है वो जिला अधिकारी जो होते हैं, डीएम होते हैं, वो अन्य विभागों के जो कक्ष निरीक्षक के रूप में उनको लगाएंगे। ठीक है। तो और जब पेपर खोला जाएगा तो पेपर खोलते समय पूरी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उस टाइम भी। ठीक है। पेपर खोलने से पहले से लेकर के पेपर खोलने के बाद तक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी, और जितने भी चाहे वो टीचर हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे मैनेजर हों, सभी के जो मोबाइल फ़ोन है वो जमा रहेंगे, ऑफ रहेंगे, इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, और वहाँ पर जो डीएम की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। डीएम की तरफ जो क्या कहते हैं, जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास केवल मोबाइल रहेगा, बाकी प्रिंसिपल के, मैनेजर के और जो भी वहाँ पर अभ्यर्थी रहेंगे और जो टीचर्स रहेंगे, किसी को भी मोबाइल यूज करने की अनुमति नहीं रहेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब मोबाइल सेल सबके बंद रहेंगे, जमा हो जाएंगे, तो ज़्यादा जो पेपर का मिस यूज है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की कोर्ट अपडेट की। परीक्षा आपकी समय से ही हो रही है। ठीक है। और ज़िलों में ही होगी। बस हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आपका जो है परीक्षा की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए, जिससे धांधली ना होने पाए। ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर मुद्दा था 27,000 तदर शिक्षकों के पदों को जोड़े जाने को लेकर के। आप लोग जानते हैं तदर शिक्षकों के पदों को इस भर्ती में जोड़ा गया है, लेकिन पदों को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। तदर शिक्षकों को जरूर शामिल किया गया है। तो इसकी भी लेकर के बहस हुई, तो सरकार के वकील ने कहा कि जैसा शासन से आदेश हमें प्राप्त होगा उसी के अनुरूप हम करेंगे। फिलहाल अभी जोड़े जाने को लेकर के शासन से कोई भी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ। इस वजह से अभी तक पदों की संख्या जो है इनकी तदर शिक्षकों की सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है, और ना ही अभी तक तदर शिक्षकों के पदों को इसमें जोड़ा गया है। जो आपकी 16,000 15,000 भर्ती है उसी में तदर शिक्षक भी अभी तक शामिल हैं। इस वजह से कड़ा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही चयन बोर्ड इसमें जारी कर देता है, तदर शिक्षकों के पद जो अलग हो जाते हैं, तब तो सामान्य प्रतियोगियों के लिए राहत हो जाएगी। ठीक है। तो फिलहाल इसको लेकर के याचिका जो है इसमें मांग की गई है कि तदर शिक्षकों के पदों को इसमें जोड़ा जाए। फिलहाल अभी तक इसका जो कोर्ट का आर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ है। शाम तक जैसे अपलोड होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा आपको लोगों को। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से जा करके। ठीक है। और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। एबीटेक संस्थान की तरफ से कई विषयों की टेस्ट सीरीज जारी की गई है। अगर आप एनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ऐप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं आप लोग। और थोड़ा सा आप लोगों को भी एक तरीके से सावधानी बरतनी पड़ेगी, केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर आपके रूम में किसी प्रकार का कोई हरकत होती है, किसी प्रकार से कोई धांधली करता है, तो आपको उसको अपोज करना है, विरोध करना है। ठीक है। और धांधली नहीं होने देना, क्योंकि ये एक प्रतियोगी अभ्यर्थी की लाइफ का सवाल नहीं है। अगर धांधली हुई तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। सभी अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो दोस्तों ये होगी आज की सारी अपडेट। जो अभ्यर्थी उम्मीद से गए थे कोर्ट की जिलों से परीक्षा जो है पोस्टपोन करवा करके मंडल में करवाई जाए, उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है, उनको कोई न्याय नहीं मिला है। लेकिन यह है कि हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए गए उस अनुरूप अगर परीक्षा करवाई जाएगी तो थोड़ा सा राहत यहाँ पर होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।